हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और अच्छा पढ़ भी रहे होंगे। इसी के साथ हम आज अपना पार्ट 3 कंप्लीट कर लेंगे। ये पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे कि इस चैप्टर में है क्या, आखिर सोशल जस्टिस क्या है। तो इसी के साथ अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है सामाजिक न्याय का अनुसरण। कि आपने देखा होगा कि समाज में हर तरह का व्यक्ति रहता है। कुछ अमीर भी हैं, गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है, हर तरह का व्यक्ति है। तो हर तरह के व्यक्ति के साथ अब क्या होता है कि अलग अलग तरीके से उसके बीच में न्याय होता है। जैसे कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है और कोई गरीब व्यक्ति है, अब अमीर व्यक्ति के साथ न्याय जल्दी होगा। अब आप सोचोगे क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? वो अपने क्या है, जब उसके पास धन दौलत होगी, पैसे होंगे गरीब से ज़्यादा, अब वो अमीर तभी तो कहलाया, तो वो क्या करेगा, अपने न्याय के लिए पैसे खर्च करेगा, अपना टाइम बचाने की कोशिश करेगा। तो उन पैसों के ज़रिए वो क्या करेगा, न्याय पाने की कोशिश करेगा और काफ़ी हद तक उसे न्याय मिल भी जाता है। तो हम इसमें देखेंगे कि एक अमीर और गरीब के बीच में, दोनों के बीच में धन दौलत को लेकर कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, या फिर कितनी गहरी खाई है दोनों के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में। अब जैसे अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति को तो उसकी सारी चीज़ें उसे मिल ही जाती हैं लगभग। उसके पास पैसा है तो वो पैसा खर्च करेगा और उसको वो सब चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो किस तरीके से इन चीज़ों को पाएगा? क्योंकि अमीर व्यक्ति के पास तो धन दौलत है, वो तो खर्च करेगा पैसा, उसको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसको भी तो मिलनी चाहिए। अगर अमीर को तो सब कुछ मिल रहा है, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा, तो ये न्यायपूर्ण होगा? नहीं होगा। तो ऐसे समाज में कैसे कह सकते हैं कि वो न्यायपूर्ण समाज है? वो होगा ही नहीं जब तक और अमीर और गरीब के बीच के हम जो गहरी खाई है उसको कम नहीं करेंगे। तो वहाँ पर न्याय होना संभव तो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं जो गरीब को भी उनकी बेसिक चीज़ें मिले? अमीर को तो मिल ही रही है, उसकी सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी मिल रही है, हाई फाई वाली भी मिल रही हैं। लेकिन गरीब को क्या है, गरीब को कम से कम उसका बेसिक तो मिले, उसकी बुनियादी चीज़ें हैं वो तो मिले। तो बुनियादी चीज़ें क्या है गरीब की? जैसे कि आवास, शुद्ध पेयजल, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा व भोजन मुहैया कराना। ये सब क्या है गरीब की, एक तरह से एक व्यक्ति की, गरीब की भी नहीं कह सकते हम, एक व्यक्ति की क्या है, बेसिक चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं जो उसको न्यायपूर्ण तरीके से मिलनी चाहिए। अब क्या होगा इसमें, अब उसे मिलेगी कैसे? उसके लिए हम कहेंगे कि सरकार को देखना चाहिए। जो गरीब व्यक्ति का ध्यान है वो सरकार रखती है। अब सरकार ने भी क्या कर रखे हैं, अलग अलग संगठन बना रखे हैं। स्वास्थ्य संगठन भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अलग अलग ऐसे संगठन हैं जो गरीबों का ध्यान रखते हैं या फिर उनकी बेसिक चीज़ें उनको मुहैया कराते हैं। अब इसमें भी हम सोच सकते हैं कि सरकार भी कब तक उनको उनकी बेसिक चीज़ें मुहैया कराएगी। अब सरकार, ये थोड़ी ना कि हम सरकार पर ही सब कुछ छोड़ सकते हैं कि सरकार ऐसा नहीं कर रही लोगों के लिए, वैसा नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। हमारे ऊपर भी तो कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम भी तो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सरकार पर ही थोड़ा सब कुछ छोड़ सकते हैं कि सरकार ही देखेगी तो देखेगी, हम अपने आप कुछ ना करें, तो ये तो गलत बात है ना। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग भी या फिर सरकार भी, इसमें और क्या कर सकती है जिससे गरीब को उनकी बेसिक चीज़ें उनको मिले? सबसे पहली बात तो इसमें हम अमीरों पे आ जाते हैं कि जो अमीर व्यक्ति है वो भी इसमें गरीबों की हेल्प कर सकता है अगर वो अमीर व्यक्ति चाहे तो। अब किस तरीके से? अब जो अमीर व्यक्ति है उसको क्या है, टैक्स टाइम पर पे करना चाहिए सरकार को, जिससे कि सरकार वो पैसा अलग अलग संगठन में, स्वास्थ्य संगठन में लगा सके और जो गरीब व्यक्ति हैं उनको उनकी बेसिक चीज़ें दे सके। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जो गरीब व्यक्ति है वो ज़्यादा मजदूरी पर ध्यान ना देकर शिक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करे, कि शिक्षा की तरफ वो ज़्यादा ध्यान दे। जब वो शिक्षित होगा तो जागरूक भी बनेगा, जब जागरूक होगा तो अपने लिए अच्छा विकास करने की सोचेगा, अपने अच्छा विकास करने के लिए आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, लोगों को, जो व्यक्ति हैं, जो भी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति को ज़्यादातर शिक्षा के ऊपर सोचना चाहिए कि वो शिक्षा को लेके अपने काम को आगे करे, शिक्षा के ज़रिए अपने आप को आगे बढ़ाए।
क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र, एजुकेशन ही एकमात्र आपके पास ऐसा सहारा होता है कि जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तरीका तो ये है कि आप शिक्षा के ज़रिए, अब मान लीजिए बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अब उनका एग्ज़ाम जैसे क्लियर हो गया, तो कम से कम हर व्यक्ति को सबसे पहले जो यूपीएससी क्लियर कर रहा है उसको यह सोचना चाहिए कि आप किसी मोहल्ले, किसी गांव से तो बिलोंग करते ही होंगे, तो अगर आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, आप ऑफिसर बन के निकलते हो उस गांव के, उस मोहल्ले के, उस गली के, तो आपको सबसे पहले कम से कम अपना, जैसे किसी गांव से आप बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपको सबसे पहले अपने गांव के बारे में सोचना चाहिए कि अपने गांव का विकास कर सके। गांव हो या जैसे आप किसी मोहल्ले से आते हो तो आप उस मोहल्ले के विकास के बारे में सोचो, वहाँ की कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, अगर वहाँ उस मोहल्ले में या उस गांव में जो गरीबी है उसको दूर करने के बारे में सोचें। गांव में नहीं कर पा रहे, मोहल्ले में सोचिए, मोहल्ले में नहीं तो गली में, गली में नहीं तो अपने आसपास के कुछ घर जो हो सकते हैं जिसको आपको लगता है कि उनकी जो है फाइनेंस कंडीशन ठीक नहीं है, उनको इस तरह की बेसिक चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, तो आप उनको प्रोवाइड कराओ या फिर आप किसी तरीके से उनको शिक्षित करो कि वो अपने लिए जागरूक बन सके। तो आप अगर हर व्यक्ति देश का ऐसे सोचे कि हाँ 1 से 2 की हेल्प करने की सोचे, 2 से 4 की, तो इस तरीके से हम क्या है देश की गरीबी को दूर कर सकते हैं। इस पर हमें सरकार पर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम खुद ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो इसमें क्या है, हमें सरकार पर डिपेंड ही नहीं होना पड़ेगा। तो हम पूरी तरीके से सरकार पर नहीं डाल के खुद के ऊपर खुद ही अपने बारे में सोचें। जैसे कि मोदी सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत बनिए, तो क्या है आप भी अपनी चीज़ों को लेकर आत्मनिर्भर बनिए। ये ना हो कि आप दूसरे पर डिपेंड है कि वो कुछ करेगा तो हमारा विकास हो, नहीं, आपको खुद ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं जिससे कि हम गरीबी से बाहर निकल के और अपने आप को आगे बढ़ाएं। ये ना हो कि आप यही सोचें कि अगर आप गरीब है तो सोचें मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए तो सिर्फ सरकार है, जो सरकार आएगी वही करेगी, उसकी पॉलिसीज़ के आधार पर मैं चलूँगा। नहीं, आप अपने आप को जितना वेल एजुकेटेड बनाओगे आप उतने ही आगे बढ़ पाओगे और आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं, इससे और ऊपर जो चीज़ें हैं वो भी मिल पाएंगी। तो इसमें क्या है, आपको औरों पर ना डिपेंड होकर खुद पर डिपेंड होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप शिक्षा की और ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपका तो बढ़ावा मिलेगा ही, आपका तो विकास होगा ही, साथ साथ आपके परिवार का भी होगा। ठीक है, तो ये था आपका समाज में न्यायपूर्ण। इसी तरीके से हो सकता है कि अगर आप शिक्षित हों, अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, तो आप अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि सरकार को टैक्स पे करें, जो अमीर व्यक्ति हैं सरकार को टैक्स पे करें टाइम पे। जब वो पे करेंगे तो क्या होगा, सरकार को पैसा मिलेगा और सरकार जो है और अलग अलग संगठनों पर खर्च कर पाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको हम कम कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मुक्त बाज़ार वर्सेस राज्य का हस्तक्षेप। इन दोनों के बीच को डिफरेंस को हम समझते हैं कि क्या मुक्त बाज़ार है और क्या राज्य का हस्तक्षेप है। अब आप इसके मुक्त बाज़ार यानी कि इसके शब्द से ही आप समझ सकते हैं। मुक्त बाज़ार यानी कि फ्रीली कंपटीशन, जहाँ पर किसी की भी रोक टोक ना हो, बिना रोक टोक के लोगों के बीच में कंपटीशन हो, उसके अकॉर्डिंग देखा गया है। और यहाँ पर क्या है, राज्य के हस्तक्षेप यानी कि जो लोगों के बीच में जो कंपटीशन होगा उसके बीच में सरकार रहेगी, सरकार अपनी टांग अड़ा के रखेगी। और यहाँ पर सरकार अपनी टांग नहीं अड़ाएगी, यहाँ के लोगों का ये कहना है। तो क्या क्या कहते हैं यहाँ के लोग, मुक्त बाज़ार वाले लोग कहते हैं कि मुक्त बाज़ार खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचता है। कि अगर कंपटीशन, खुला कंपटीशन होगा कि बिना किसी रोक टोक के होगा, कोई भी सरकार या कोई भी और दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आके टांग नहीं अड़ाएगा आपके कंपटीशन में, तो क्या है, लोग ज़्यादा सक्षम होंगे और योग्य भी ज़्यादा होंगे। तो लोगों के बीच में कंपटीशन रहेगा तो वो अपनी स्किल को ज़्यादा दिखा पाएंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा कि उनको फ़ायदा भी काफ़ी होगा। दूसरा है सरकारी नियंत्रण से मुक्त रहना, कि सरकार इसमें
अपनी बात को नहीं रखेगी बीच में, कि जिसके बीच में कंपटीशन हो रहा है वो देखेंगे, जिन दो लोगों के बीच में कंपटीशन है वो अपने आप देखेंगे, सरकार बीच में आके उनके बीच में नहीं बोलेगी। ठीक है। बाज़ारों को लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद्विता करने का छूट, कि जो मुक्त बाज़ार के जो पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर सरकार बीच में टांग ना अड़ाए और लोग अपने फ़ायदे के लिए जिस व्यक्ति के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं उसके साथ करें। ऐसा ना हो कि कोई बीच में आके तय करेगा कि नहीं आपको इसके साथ कंपटीशन करना है, आपको इसके साथ करना है। नहीं, आपको जिसके साथ कंपटीशन करना चाहते हो आप अपनी मर्ज़ी से करो, जिससे क्या है लाभ लोगों को ज़्यादा मिले। मुक्त बाज़ार का परिणाम न्याय संगत है, कि जो मुक्त बाज़ार वाले व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि ये न्यायपूर्ण ज़्यादा है, कि इससे लोगों को न्याय ज़्यादा मिलता है। ये तो हमने चलो देख लिया। इसके बाद देख लेते हैं राज्य का हस्तक्षेप, यानी सरकार का हस्तक्षेप, कि सरकार बीच में रहेगी लोगों के। पहला पॉइंट कहता है कि मुक्त बाज़ार ताकतवर और धनी लोगों के हित में है, कि जो मुक्त बाज़ार जो है, फ्रीली कंपटीशन जो हो रहा है वो पैसे वालों के लिए है। जो व्यक्ति अमीर है, व्यक्ति अमीर है उसमें क्या हो रहा है कि वो और अमीर हो रहे हैं। अब जो धनी व्यक्ति है और उसको पैसा खर्च कर रहा है और उसको अपने कामों में लगा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो और धनी हो रहा है। तो इसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिए अवसरों से दूर करना है, जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने मार्केट में लगा सकें, खर्च कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो इसमें क्या है, ये मुक्त बाज़ार क्या कर रहा है कि जो लोग गरीब हैं या इनके पास इतना पैसा नहीं है उनसे उनकी अपॉर्चुनिटीज़ छीन रहा है, उनके अवसर छीन रहा है। राज्य का हस्तक्षेप करना ज़रूरी है कि वह उन वृद्धों और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे। अब जो व्यक्ति कंपटीशन करने लायक है, इसके पास स्किल भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ है, तो वो तो ग्रो करेगा ही, जाहिर सी बात है, आगे बढ़ेगा। लेकिन अब जो वृद्ध व्यक्ति है या जो रोगी हैं या जो सक्षम नहीं है सही तरीके से काम करने में, तो उनके लिए क्या है, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, कि जिससे सरकार उनका ध्यान रख सके। ठीक है। अगर फ्रीली कंपटीशन कर देंगे तो ये वृद्ध और जो रोगी है वो कहाँ जाएंगे, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब जो अमीर तो वो तो कर ही रहे हैं, उनके पास पैसा है तो खर्च कर रहे हैं, सब कुछ अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति कहाँ जाएगा, तो उसके लिए सरकार को तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो सरकार क्या है, ऐसे में हस्तक्षेप करना ज़रूरी बन जाता है। लोगों की न्यूनतम बुनियादी चीज़ों के लिए हस्तक्षेप करें, कि जो लोगों की बेसिक चीज़ें हैं तो कम से कम उनको वो चीज़ तो मिले। जो अमीर है वो तो फ्रीली कंपटीशन उसके साथ हो रहा है तो वो तो अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन जिनके पास बेसिक चीज़ें भी नहीं है वो लोग कहाँ जाएंगे फिर। तो उनके लिए क्या है, सरकार को बोलना ज़रूरी बन जाता है, सरकार को भी बीच में आना पड़ता है। लास्ट पॉइंट है, मुक्त बाज़ार सुविधा संपन्न लोगों के हक में है। जो मुक्त बाज़ार है वो जो जिनके पास पहले से ही फैसिलिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है तो उनको तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा, उनको तो बिल्कुल बेकार, ख़राब, फालतू समझा जा रहा है। तो इसमें क्या है, ऐसे में सरकार का बीच में बोलना बनता है। उनको कुछ, सरकार को भी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो काम नहीं कर सकते या जो उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं हैं, तो उनको भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना सरकार का हक बनता है, सरकार का बीच में बोलना बनता है। तो आई थिंक आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे पहले जो समाज का अनुसरण समझाया मैंने आपको वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।